हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में एक्सरसाइज अपने पास 5.2 चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5th और 6th लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इनके किस तरीके से सॉल्यूशन होंगे और किस तरीके के क्वेश्चन के पैटर्न है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th की रीडिंग करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी इसमें अपन को नंबर ऑफ टर्म्स बताने यानी एन की वैल्यू बतानी है। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं। द गिवन सीक्वेंस ऑफ एपी इज 7, 13, 19, 205। इस तरीके से अपन को दे रखा है, यानी अपन को फर्स्ट टर्म दे रखी है, अपन को इनमें डिफरेंस दे रखा है और अपन को लास्ट टर्म दे रखी है। तो अपन को ए एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर एन वी टर्म निकालनी है तो एन वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी अपन को एन की वैल्यू 205 दे रखी है, ए अभी 7 बनने बताया, एन अपन को फाइंड आउट करना है और डी अपन को यहाँ पे देख लीजिए 13 - 7 करने पर कितना आता है, 6 आता है। तो 6 यहाँ पे गिवन है। अब आप लोगों को यहाँ सिर्फ सोल्यूशन करना है और वैल्यू को फाइंड आउट करनी है 205। अब आप इसको देखो सोल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 6 को यहाँ एन से मल्टीप्लाई, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 - 6 करने पे 1 आ रहा है, 1 को इधर लाए तो 204 हो रहा है। 204 को अगर 6 से डिवाइड कर दें तो अपने पास रिजल्ट आता है 34, यानी इसमें अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 34 है। इसके सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं। यहाँ अपने पास जो एपी दे रखी है वो है पास 18, फिर 15, 1/2, फिर 13। इस तरीके से अपन को लास्ट टर्म -47 दे रखा है और पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कौन से टर्म्स पे -47 आएगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ देख लीजिए ए अपने पास 18 है, डी अपने पास अगर चेक करें तो आना चाहिए -5/2, क्योंकि 15 एंड 1/2 में से अगर माइनस करें 18 तो आता है -5/2। तो अपने पास डी है -5/2। तो ए एन अपने पास लास्ट टर्म -47 है। अब देख लीजिए वी नो दैट एन वी टर्म निकालनी है तो ए एन, तो ए एन इज इक्वल्स टू आएगा a + n - 1 इंटू डी, -47 18 + n - 1 इंटू -5/2, -47 18 -5 के 5/2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया है। फिर आप लोगों को सोल्व करना है तो 18 और 5/2 को साथ रख के पहले सोल्व करोगे तो यहाँ अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 41/2। और 41/2 को अपन अगर LHS जो पार्ट है उसकी तरफ अगर ट्रांसफर करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और नेगेटिव होने के बाद आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ एलसीएम लेने पे माइनस का 94, क्योंकि 47 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 41 करने पे माइनस का 135/2 आ रहा है, यहाँ माइनस का 5/2 आ रहा है। एन की वैल्यू चाहिए तो एन की वैल्यू के लिए आपको माइनस के 5/2 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 2 है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। और उसको सोल्व करोगे तो 27 आ जाएगा। कहने का मतलब है इस एपी में अपने पास टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो कितने हैं, 27 है। ये इसका आंसर रहेगा, तो ये 27 इसका आंसर रहेगा। और 6th की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये पूछा जा रहा है कि -150 क्या इसकी टर्म है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एपी में ए अपने को गिवन है 11 अपने पास, फिर 8, फिर 5, इस तरीके से गिवन है। तो -150 इसमें आएगा या नहीं आएगा चेक करना है। तो ए अपने पास 11 हो गया। बात करते हैं तो 8 - 7 करने पर यहाँ अपने पास 8 - 11 करने पर माइनस का 3 आ गया। एन की बात करें तो यहाँ से माइनस का 150 जो अपने पास लास्ट टर्म है, यानी इसी के बारे में पूछा है, तो ये आएगा या नहीं आएगा। तो ये चेक करने के लिए देख लेते हैं। तो एनवी टर्म के लिए एपी अपन को देखिए ए एन इज इक्वल्स टू a + 1 - 1 इंटू डी की तरीके से करना है। माइनस का 150 11 + n - 1 इंटू डी करने पर तो माइनस का 3, माइनस का 150 11 फिर -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास जो टर्म आ रही है, जो फाइनली में जो टर्म आ रही है उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसको इस स्टेप को यहाँ से सोल्व करने के बाद यहाँ एन की वैल्यू आ रही है 54 2/3, यानी कहने का मतलब है अपने पास जो कम्प्लीटली एक परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि एन इज एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। एन है ना वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि टर्म्स है तो नेचुरल नंबर यहाँ पर जब पॉसिबल नहीं है तो जो माइनस का 150 है ना वो एपी की एक टर्म्स पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। छोटे से वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 7th 8th हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।